ये सारे के सारे घर उस दौर के हैं जो कि 1400 साल पहले के हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के। यहाँ पे एक सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से साइन बोर्ड लगाया हुआ जो कि इस चीज़ की तस्दीक करता है कि ये गांव वाकई 1400 साल पुराना गांव है। और यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके थे, अपने सहाबा इकराम के साथ यहाँ पे नमाज अदा की थी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं साजिद रहमान और मेरे प्यारे नाज़रीन कराम, आज की इस खूबसूरत वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं एक ऐसा तारीख़ी गांव जो कि 1400 साल पुराना गांव है। और इस तारीख़ी गांव की ये एक फ़जीलत है कि यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम के साथ रुके थे और यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम के साथ नमाज अदा की थी। और यहाँ पे एक जलीलुल कदर सहाबी है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत उबैदा बिन अल-हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कब्र मुबारक भी है। तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं, यहाँ पे एक सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से साइन बोर्ड लगाया हुआ जो कि इस चीज़ की तस्दीक करता है कि ये गांव वाकई 1400 साल पुराना गांव है। और यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके थे, अपने सहाबा इकराम के साथ यहाँ पे नमाज अदा की थी। कब रुके थे, कैसे रुके थे, कौन से सहाबा इकराम थे, वो सारा हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और साथ ही साथ आपको 1400 साल पुराने घर भी दिखाएंगे, कैसे उस वक़्त के घर हुआ करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के। तो आ जाएं, यहाँ से हम इस खूबसूरत वीडियो को शुरू करते हैं और आपको खूबसूरत साथ 1400 साल पुराना गांव दिखाते हैं। पहले आपको ये साइन बोर्ड दिखा दें और इस साइन बोर्ड के ऊपर क्या लिखा हुआ है वो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो कि लिखा हुआ है करियल हमरा, करिया कहते हैं गांव को और हमरा इस गांव का नाम है। और ये गांव वादी सुफरा के अंदर, यहाँ से कवाफल का गुजरगाह होता था 1400 साल पहले। यहाँ पे उबैदा बिन अल-हारिस बिन अल-मुतलब रज़ी अल्लाह अन्हो की कब्र भी है, ठीक है। और आगे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम के साथ बदर की जंग करने के बाद यहाँ पे रुके थे और नमाज अदा की थी। तो ये पूरी तारीख है जो कि आप वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। ये सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से ऑथेंटिक साइन बोर्ड है। तो चले नाज़रीन कराम, इस तारीख़ी गाँव के अब आपको हम कदीम आसार दिखाने जा रहे हैं और ख़ुद भी हम देखेंगे, क्योंकि मेरा फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आना हुआ है। तो इस तरह की चीज़ों को मैं वैसे बहुत इंजॉय करता हूँ। इस तरह की जगहों को विज़िट करने का मकसद सबसे बड़ा ये होता है कि हमें अपनी इस्लाम की तारीख़ का पता चल सके और दूसरा कि हम देख सकें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कैसे घर हुआ करते थे। तो इंसान इस तरह की चीज़ों को देख के ना उसी वक्त में चला जाता है। देखें भी, इस तरह से पहले दौर में घर हुआ करते थे। ये देखें मिट्टी के जो है ना दीवारें बनी हुई, और इस तरफ देखें तो इस मिट्टी की दीवारों को मजबूत करने के लिए पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि आज के दौर में ब्लॉक या ईंटें लगाई जाती हैं जो दीवारों को मजबूत करने के लिए। लेकिन उस दौर में यहाँ पे पहाड़ों में पत्थर जो कि आसानी से मिल जाते थे और मिट्टी तो यहाँ पे हर जगह मिल जाती है, तो पत्थरों और मिट्टी के मिक्स करके दीवारों को बनाया जाता था। और उस दौर में देखें भाई, ये कमरे इस साइज़ के होते थे, जहाँ पे मेरा ख्याल है कोई एक आधी चारपाई ही लग सकती होगी। बज़ाहिर तो यही लगता है कि जैसे कोई कमरा होगा इस घर का। और इस घर की वही दीवारें देखें, और यहाँ पे देखें जो कि आज के दौर में अलमारियाँ बनाई जाती हैं, लेकिन उस दौर में इस तरह से दीवार के अंदर ही अलमारियाँ बनाई जाती थी। देखें इस दीवार में भी एक छोटी सी अलमारी रखी हुई है। बज़ाहिर ये लगता है कि यहाँ पे या तो दिए रखे जाते होंगे, या उस दौर में अगर मुसलमान यहाँ पे रहते होंगे तो ऑफकोर्स मुसलमान रहते होंगे, जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम के साथ रुके, नमाज अदा की और कुरान पाक इस तरह की चीज़ें भी रखने के काम आते होंगे। तो आज आगे जाके देखते हैं क्या आसार हैं इस गाँव के। अगर आप इस तरफ से देखें तो आपको पूरा ये जो तारीख़ी गाँव है, जिस गाँव का नाम अल हमरा है, ये पूरा नज़र आ रहा होगा। और यहाँ से देखें, ये सारे के सारे घर उस दौर के हैं जो कि 1400 साल पहले के हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के। तो आप इमेजिन करें कि जब आप उस दौर की जगह को देख रहे हैं, और ख़ास तौर पे ऑथेंटिक जो सऊदी गवर्नमेंट भी बता रही है कि ये उसी दौर का गाँव है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक लगे हों और उनके साथ उनके सहाबा इकराम थे, उनके भी पाँव मुबारक लगे हों, और यहाँ पे इस वादी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम के साथ ठहरे हों, नमाज अदा की हो। माशाल्लाह, क्या कहने यार, बहुत ही खूबसूरत जो है ना यहाँ पे मंजर है, और एक दिली सुकून मिल रहा है। एक तो मौसम भी माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत है, और दूसरा यहाँ की इस तरह की जगह को जो विज़िट करके वो और एक दिली सुकून मिलता है। तो आ जाएँ आगे, फिर आपको दिखाते हैं कि आगे किस तरह की घर है।
माशाअल्लाह तबारकल्लाह, वाह जी वाह। इस तरफ देखें तो ग्रीनरी जो कि खजूर के दरख्त लगे हुए माशाल्लाह, और इंतहाई खूबसूरत व्यू आ रहा है। और इस खजूर के दरख्तों के पीछे देखें वो काले स्याह पहाड़, ये कड़क पहाड़ हैं भी, और ये पहाड़ मशहूर हैं बदर के पहाड़, जहाँ पे ये वादी सुफरा ना जो अलहमरा गाँव है, ये बदर से तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पे है। तो इस तरफ भी देखें तो कड़क पहाड़, इस तरफ भी देखें तो कड़क पहाड़, और बीच में ये खजूरों का एक खूबसूरत सा बाग, और साथ ही ये खूबसूरत तारीख़ी गाँव जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। जितने लोग भी आप वीडियो देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस वक्त दुरूद शरीफ भेजें, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना हबीबिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। इस तरह की पाक जगहों को जब भी देखें या जब भी विज़िट करें तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजें। माशाअल्लाह, ये देखें भाई, इस घर के कुछ आसार बाकी हैं, जैसे कि देख सकते हैं आप, ये दीवारें भाई उस दौर में भी काफ़ी हाइट तक होती थी। मेरा ख्याल है इस दीवार की कोई 4 से 5 मीटर बल्कि ज़्यादा ही हाइट होगी। और इसके अंदर जाके देखते हैं भाई, वाह जी वाह माशाअल्लाह। ये भी भाई बज़ाहिर एक घर का कोई कमरा ही लगता है, और इस कमरे में भी देखें ये खूबसूरत सा रोशनदान, और मेरा ख्याल है ये रोशनदान ये खूबसूरत व्यू देखने के लिए बना होगा उस वक़्त। माशाअल्लाह, उस दौर में यही खूबसूरती होती थी भाई। जो कच्चे मकानों में लोग रहते थे ना, वो आज के दौर में जो महलों में रहते हैं उनसे खुश रहते थे। उस वक़्त सुकून था उस दौर में ना, इस तरह के कच्चे मकानों में रहते हुए भी। यहाँ पे जो मकानात हैं वो कुछ अपनी अच्छी हालत में नज़र आ रहे हैं, तो मैंने कहा क्यों ना आपको ये वाले भी दिखाएं और ख़ुद भी देखें। अच्छा, भी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना, इस पूरी वादी में, जिस वादी का नाम वादी सुफरा है, ना बंदा ना बंदे की ज़ात, सिर्फ मैं अकेला हूँ जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और टाइम भी तकरीबन मगरिब का हो चुका है। मैं तो भाई बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा हूँ इस तरह के कदीम आसार को देखते हुए। भाई ये देखें अभी माशाल्लाह, ये घर है एक जो कि काफ़ी बेहतर हालत में बाकी है। इतनी हाइट की दीवारें हुआ करती थी, इस तरह से दीवारों के अंदर छोटी छोटी अलमारियाँ रखी जाती थी। और ये अगर आपको नज़र आए तो उस दौर में मेरा ख्याल है जो खजूर के तने होते हैं ना, उनको एज ए गार्डर इस्तेमाल किया जाता था, यानी छत डालने के लिए। तो ये जो दीवार में आपको जगह नज़र आ रही है, ये उस दौर में गार्डर रखने के काम आती होगी। जैसे कि ये आपको नज़र भी आ रहा होगा, ये खजूर का तना है। जो खजूर के दरख्त है ना, उस दौर में खजूर के दरख्तों के तने बना के गार्डर रख के, और ऊपर खजूर के जो पत्ते होते हैं उनकी छतें बनाई जाती थी। और ये देखें भाई, ये भाई उस दौर का भाई दरवाज़ा इस घर का देखें। और ये सामने देखें भाई, ये लकड़ी जो कि 1400 साल पुरानी लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है, और ये देखें अभी तक उसी हालत में बाकी है। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह। ये भी जो घर का कमरा या जो भी आप इसको कह सकते हैं, ये भी कुछ अपनी असली हालत में बाकी है, ठीक है। और इसकी छत देखें आप, वही जो मैं आपको बता रहा था कि उस दौर में जो छतें थी वो खजूर के तनों से बनाई जाती थी। तो ये देखें यहाँ पे कुछ जो खजूर के तने हैं वो गिर के, क्योंकि 1400 साल पुराने घर हैं, तो ज़ाहिर सी बात है जो बारिशें, आंधी तूफ़ान और धूप, इस तरह की चीज़ों से ये खुद ही जो है ना गल सड़ के नीचे गिर गए हुए हैं। तो ये खजूर के तनों से उस वक़्त छतें बनाई जाती थी। माशाअल्लाह, ये देखें भाई। अच्छा भाई, आप में से बहुत सारे लोगों के माइंड में ये आएगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे क्यों रुके थे। तो उनके लिए मैं बताता चलूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ग़ज़वा बदर, जो कि इस्लाम की पहली और बहुत बड़ी जंग थी, उसको फ़तह करने के बाद वापस मदीना लौट के जा रहे थे, तो यहाँ पे इस जगह पे रुके थे, क्योंकि ये वही रास्ता जो कि बदर से मदीना की तरफ जाता है। तो जो साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उबैदा बिन अल हारिस थे, वो ग़ज़वा बदर में बहुत ज़ख्मी हो गए थे, और ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए वो इस जगह पे शहीद हो गए थे। तो उनकी जो शहादत थी वो यहाँ पे हुई थी, और यहाँ पे उनका नमाज जनाजा हुआ, उनको गुस्ल दिया गया, और यहाँ पे उनकी तदफीन हुई थी। यहाँ पे कब्रस्तान भी है। तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये देखें, ये वो गाँव है, तारीख़ी गाँव 1400 साल पुराना, जिसका नाम है अलहमरा। और इसी हमरा गाँव के साथ देखें
तो आपको एक कब्रिस्तान नज़र आ रहा होगा, ठीक है। और इस कब्रिस्तान की देखें चारों तरफ से दीवार दी हुई है, ये नज़र आ रहे हैं आपको। और इस कब्रिस्तान के अंदर देखें तो आपको कुछ कब्रें नज़र आ रही होंगी। ये देखें, ये जो आपको भाई पत्थर खड़े हुए नज़र आ रहे हैं ना, ये कब्रों की निशानदेही करते हैं। और कहा जाता है कि इसी कब्रिस्तान में हज़रत उबैदा बिन अल हारिस की कब्र मुबारक भी है। दूसरा एक कब्रिस्तान है, यहाँ से तकरीबन अगर पैदल जाएं तो मेरा ख्याल 10 से 15 मिनट लगते हैं। तो उस कब्रिस्तान में एक कब्र मुबारक है, तो उसके बारे में भी कहा जाता है कि ये हज़रत उबैदा बिन अल हारिस की कब्र मुबारक है। तो वो कब्र भी मैंने पहले काफ़ी सारी वीडियोज़ में दिखाई हुई है, अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो वो वीडियो का लिंक जो है इस वक्त आई बटन पर शो हो रहा होगा, तो वो जाके आप देख सकते हैं। और इस कब्रिस्तान के बारे में भी कहा जाता है, जो कि मैं अभी आपको दिखा गया हूँ, ठीक है। ये कब्रिस्तान भी बिल्कुल ये अल-हमरा गाँव है, इसी के साथ है। और यहाँ पर भी देखें काफ़ी सारे आसार हैं इस गांव के, जो कि पत्थरों से बने हुए हैं। और ये देखें भाई पहाड़ को काट के यहाँ पे कुछ घर बनाए हुए हैं। तो टाइम अभी भी काफ़ी सारा हो गया हुआ है, ठीक है। ये था 1400 साल पुराना तारीखी गांव जिसका नाम अल-हमरा, और यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम साथ ठहरे थे। इस वादी का नाम है वादी सुफरा। और अगर आप में से कोई यहाँ पे आना चाहता है तो जब आप बदर से जो पुराना रोड है, सिंगल रोड, डबल रोड नहीं, जो कि आज का नया रोड है वो डबल रोड है, हाईवे वो वाला नहीं, जो बदर से पुराना रोड जाता है मदीना की तरफ, उसी रोड से अगर आप निकलें बदर से तो मेरा ख्याल है कोई 10 मिनट का ट्रैवल है गाड़ी पे। तो 10 मिनट के ट्रैवल पे आपकी लेफ़्ट साइड की तरफ ये जो गांव अल-हमरा वो आपको नज़र आ जाएगा। ये देखें भाई आखिर तक, जहाँ तक आपको ये कैमरे की आंख दिखा रही है वहाँ तक इस पुराने तारीख़ी गांव के आसार बाकी हैं माशाल्लाह। और कुछ घर यहाँ पे मिट्टी के बने हुए थे और कुछ घर देखें माशाल्लाह तबारकल्लाह पत्थरों से बने हुए हैं। तो उस दौर में इसी तरह से मिट्टी और पत्थरों के घर हुआ करते थे, जो कि आज भी आसार माशाल्लाह यही बता रहे हैं। और ये देखें भाई इस तारीख़ी गांव के उस तरफ भी आपको आसार नज़र आ रहे होंगे। मैं आपको थोड़ा सा कैमरा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें वहाँ पे भी आपको इसी तरह मिट्टी के घर नज़र आ रहे होंगे। उस तरफ देखें वो सामने ये, और वो उस तरफ पहाड़ की चोटी के पास। और ये भाई मुझे लग रहा है कि कोई मस्जिद है। ये मस्जिद का मेहराब बना हुआ है, नज़र आ रहा होगा आपको, क्योंकि मेहराब ऐसे होता है। देखें ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये यहाँ से ऐसे करके ये मेहराब बना होगा। ये ऊपर से भी देखें मेहराब की एक शेप बनी हुई है। और जैसे कि हमने आपको एक साइन बोर्ड दिखाया है जो इस तारीख़ी गांव की तस्दीक करता है कि यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम के साथ रुक के नमाज अदा की थी। तो शायद यहीं वो मस्जिद हो जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम के साथ नमाज अदा की हो। और इस तरफ जो लोकल सऊदी हैं इस वादी सुफरा में रहते हैं, उन्होंने यहाँ पे देखें मज़रे बनाए हुए हैं। मज़रा बोलते हैं जहाँ पे ये मवेशी वगैरह रखे हों या खजूरों का बाग हो। ये देख रहे हैं, आपको नज़र भी आ रहा होगा, ये बहुत बड़ा खजूरों का बाग है माशाल्लाह। और खजूरों के बाग के साथ ही देखें इस तरफ मवेशी भी रखे हुए हैं, वो सामने आपको नज़र आ रहे होंगे। अच्छा भी देखें, इस रोड का मैं जिक्र कर रहा था कि ये वाला रोड है जो कि बदर से मदीना की तरफ जा रहा है। और ये देखें आज भी बहुत सारे लोग हैं जो कि इस रोड से सफ़र करते हैं। ये वाला जो आपको पुराना रोड नज़र आ रहा है, ये रोड तकरीबन कुछ 600 से 700 साल पुराना रोड है। तो जैसे कि मैंने बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा बदर की जंग लड़ने के बाद, फ़तह करने के बाद मदीना की तरफ लौट के जा रहे थे इसी रास्ते से। तो बज़ाहिर यही लगता है कि इसी रास्ते से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे होंगे, जो कि उस वक्त तो इस तरह पक्का रोड नहीं होगा, जो कि आज असफल्ट डाल गई हुई है, जो पक्का रोड बन गया हुआ है। लेकिन कच्चा रोड यही होगा जो कि दौर उस्मानिया के दौर में इसी तरह रोड या मसाजिद या गाँव बनाते थे, जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी होती थी, वहाँ पे मस्जिद तमीर करते थे, जहाँ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे थे। जो पुराना रास्ता था उसको फॉलो करते हुए जो पक्का रोड बना देते थे। और इस तरफ है जो कि मैं आपको गांव दिखा के आया हूँ। और वो सामने देखें वो साइन बोर्ड है जहाँ पे इस गांव की तारीख लिखी हुई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे दें आज तक की इस खूबसूरत वीडियो से इजाज़त। इंशाअल्लाह एक और नई बेहतरीन वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।